दर्द भरे नगमे कौन गाया करता था? मुकेश के दर्द भरे नगमे इतने फेमस थे सर कि सब उसको सुनने के लिए अमेजोन वाली बात ना क्लियर नहीं हुई थी। अगर वो बात क्लियर हो जाती ना तो मैं आपको बता रहा, लगातार 2 से 3 दिन अपर सर्किट मारता हुआ वोडाफोन आइडिया दिखाई देता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। सर अब मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया की बात ना रोज ही करनी पड़ जाएगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के लिए फंड, सरकार का स्टेक और उसके अंदर स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेना, फिर 5G को लॉन्च करना, यानी कि 3-4 पड़ाव हैं। इसमें डेली आपको कहीं ना कहीं से न्यूज़ आती रहेगी और आपके मन में अलग अलग से उथल पुथल होती रहेगी। कल ही एक वीडियो बना दी थी, मैंने कहा था कि गंभीरता वाला दिल बिल्कुल भी वोडाफोन आइडिया से नहीं लगा लेना। ये मैंने क्यों कहा था? बहुत से लोग समझते हैं कि सर डायरेक्ट बता दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, गंभीरता वाले दिल नहीं लगा लेना। इसका मतलब यही है कि न्यूज बेस से चल रहा है वोडाफोन आइडिया। यानी कि अगर मैंने आपको कहा है कि गंभीरता वाले दिल, यानी कि इसके अंदर आगे जाकर आपको फिर से भी गिरावट होना शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेजोन वाली बात ना क्लियर नहीं हुई थी। अगर वो बात क्लियर हो जाती ना तो मैं आपको बता रहा, लगातार 2 से 3 दिन अपर सर्किट मारता हुआ वोडाफोन आइडिया दिखाई देता। लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव संकेत फिर है, इसके लिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी क्या रियल है और उसको आपको समझना है कि इस कहानी से क्या इफेक्ट वोडाफोन आइडिया में या हमारे लाइफ में या हमारे शेयर मार्केट में पड़ सकता है। इसको आपको समझना है सर। तो सर बात है काफी दिनों की, पुराने दिनों की। उस टाइम दर्द भरे नगमे कौन गाया करता था? मुकेश के दर्द भरे नगमे इतने फेमस थे सर कि सब उसको सुनने के लिए उतारू रहते थे। लेकिन अब ये होता है कि जब बाप अच्छा है तो बेटा भी अच्छा नहीं निकल सकता, इस तरह से भी बातें हो जाती हैं। तो हुआ क्या सर, मुकेश के जो दोस्त थे ना वो राज कपूर जी थे। आपको पता ही है, पुराने लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो क्या हुआ कि मुकेश का सर देहांत हो गया। अब रोजी रोटी कमाने के लिए उनके जो लड़के हैं जिनका नाम है नितिन मुकेश, उनको रोजी रोटी कमाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था, फिर भी वो उसको नहीं कर पाए। तो उन्होंने एक स्टेज शो का आयोजन किया और वो गए राज कपूर जी के पास। उन्होंने कहा कि सर मैं स्टेज शो कर रहा हूँ, अगर आप मेरे इस शो में आ जाते हो तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि मैं 1 साल तक अपने घर का भार उठा सकता हूं। रोजी रोटी कमाने के लिए मुझे 1 साल तक के संघर्ष फिर नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपके आने से। अब सर राज कपूर मुकेश के दोस्त थे, उन्होंने हाँ कर दिया। अब उन्होंने हाँ कर दिया तो उनका नाम सर पंपलेट पे आ गया कि राज कपूर इस शो में आएंगे। अब इससे हुआ क्या सर, और भी जो डायरेक्टर थे वो भी आए और जो ऑडियंस थी ना सिर्फ इसलिए आई कि वहाँ पर राज कपूर जी आएंगे। और वो शो इतना सक्सेस रहा ना, उसमें नितिन मुकेश को शोहरत मिली और उनको पैसा बहुत ज़्यादा मिला। वो सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उनको राज कपूर का साथ मिला था। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सर अगर हम कामयाब होना चाहते हैं ना, वो फिर भी हमें किसी ना किसी का साथ जरूर चाहिए, किसी ना किसी का नाम जरूर चाहिए। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, ये रियल कहानी है। और उसके बाद फिर नितिन मुकेश ने अब पालन करने के लिए अच्छा उनको काम मिलता गया, यानी कि राज कपूर जी का उनसे नाम जुड़ा और उनका काम चले गया। तो वही बात हो रही है, अगर अमेजोन वोडाफोन आइडिया के साथ आता तो आप समझ भी नहीं सकते कि ये कहां से कहां तक पहुंच जाता। अब इस कहानी के 2 मतलब निकलेंगे सर। अगर सरकार इसके अंदर स्टेक ले ले तो फिर भी वोडाफोन आइडिया को अपने काम करने के लिए 1 से 2 साल अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बाद में फिर निवेश आएगा। और मैंने कहा था कि जब तक के निवेश नहीं आएगा ना, तब तक के वोडाफोन आइडिया की किस्मत नहीं पलटेगी। अब वोडाफोन आइडिया से जोड़ दिया गया नाम है अमेजोन का, और उसके अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए वोडाफोन आइडिया ने कह दिया है कि हमारी कोई भी बात अमेजोन से नहीं, और अमेजोन हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी पुष्टि अभी उनकी तरफ से नहीं हुई है, यानी कि फिर बातचीत भी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि साल पहले उन्होंने कहा था कि बोर्ड मीटिंग हुई थी कि 25,000 करोड़ रुपए
जुटाने के लिए कुछ काम वो करेंगे और फंड कहीं से लाएंगे। तो वही बात थी, उन्होंने सेबी को इस बारे में बताया था। तो वही चीज़ें हो रही हैं सर कि अमेजोन का नाम जुड़ते सारी कल लोगों ने काफ़ी खरीदारी इसके अंदर करनी शुरू कर दी। अब आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, तो ध्यान से सुनना कि स्पेक्ट्रम नीलामी होने वाली है और फंड की खबरें तेज हो रही हैं। इसमें लोग फेक न्यूज़ भी आपको सुनाते रहेंगे और उस न्यूज़ से फिर आपका मन ललचाएगा। तो जब तक के कोई भी चैनल, यानी कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हो गए, वो स्पष्टीकरण ना दें या सेबी की तरफ से कुछ भी ना आए, मनी कंट्रोल से कुछ भी ना आए, तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना, मैं आपको बता दूं। तभी तो मैंने कल आपके लिए जो वीडियो बनाई थी ना, एक बार भी मैंने आपको नहीं कहा कि अमेजोन 20,000 करोड़ रुपए डाला, अब इसके अंदर बड़ी तेजी आने वाली है। मैंने कहा ही नहीं। मैंने ये कहा है कि अमेजोन की तरफ से अभी ये बातें हो रही है, अब इसकी पुष्टि होना बाकी है, और वही बात आज हो गई है। तो यानी कि फंड आएगा और फंड के बाद ही फिर किस्मत वोडाफोन आइडिया की बदलने वाली है। स्पेक्ट्रम नीलामी होने वाले, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सरकार एक बार अपना स्टेक को सुनिश्चित कर दे, उसके बाद इसके अंदर तेजी के संकेत आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। एक बात कल आपने नोट करी होगी जो उस न्यूज़ में था कि वो जो 20,000 करोड़ रुपए वो लेगा फंड, उसको वो किस में यूज कर रहा है? वो उसको यूज करेगा स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने के लिए और बाकी पूंजीगत व्यय में। तो यानी कि अब फंड आना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं से फंड की खबरें ज़रूर आएंगी, क्योंकि अगर फंड नहीं आएगा तो वोडाफोन आइडिया स्पेक्ट्रम में भाग नहीं ले सकता। इसलिए कह रहा हूं कि वोडाफोन आइडिया में आपको इस हफ्ते ज़रूर से ज़रूर तेजी के माहौल देखने को मिलेंगे और अचानक से ही खबरें निकलकर जरूर आएगी जिस तरह से स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू होने वाली है, और उसमें वो भाग जरूर लेगा। वैसे तो है नहीं कि सिर्फ जियो और एयरटेल ही लेगा, वोडाफोन आइडिया भी लेगा, और वोडाफोन आइडिया तब लेगा जब सरकार स्टेक लेगी तो फिर फंड आएगा। तो ये चीज़ें होने वाली हैं, इस चीज़ को आपको देखना है। और ये चीज़ और देख लीजिए, जब किसी कमज़ोर के साथ बड़े आदमी का नाम जुड़ जाता है तो उस कमज़ोर को बड़े आदमी का फ़ायदा हो जाता है। तो वही कहानी मैंने आपको सुना दी। इस तरह से आपको ज़िंदगी अपनी बितानी है कि न्यूज़ बेस्ड शेयर में बिल्कुल तेजी के साथ नहीं आना है, और गंभीरता वाले आपको दिल बिल्कुल भी वोडाफोन आइडिया में नहीं लगाना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, चाहिए आपको बड़ी तेजी के साथ संकेत दिखाए, क्योंकि आगे का जो इसका हिसाब किताब है ना, वो बड़ा ही गंभीर होने वाला है। मैं आपको बाद में उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा जैसे ही न्यूज़ निकलकर उसका एनालाइज होता है। तो एनालाइज करना सीखिए, और जब तक कि आपकी एनालाइज दूसरों से अलग नहीं होगी ना, दूसरों से उल्टी नहीं होगी ना, तो तब तक आपको इस मार्केट से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो आज की वीडियो लगातार वोडाफोन आइडिया में अब बनती रहेगी, क्योंकि काम ही ऐसा वोडाफोन आइडिया कर रहा है। और जिस दिन फंड उस दिन तेजी, जिस दिन सरकार स्टेक उस दिन भी तेजी, फिर 5G स्पेक्ट्रम नीलामी लेगा उस दिन भी तेजी। तो तेजी के माहौल तो शायद दिख ही रहे हैं, और आज भी काफ़ी लोगों के हाथों से वोडाफोन आइडिया के शेयर निकल गए। मुझे लगता है निकले हैं बहुत लोगों के साथ। उन्होंने सोचा कि अब इसमें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपको बता दूं जल्दी ही वोडाफोन आइडिया में कुछ ना कुछ अच्छी खबरें आने वाली हैं। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए। तो फिर सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।